भारत की धरती पर एक समय ऐसा भी था जब ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। जब तलवार से अधिक सम्मान किताब को दिया जाता था। उसी ज्ञान की सबसे उज्ज्वल लौ का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा कोई साधारण शिक्षा संस्थान नहीं था। ये दुनिया का पहला महान आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ हजारों गुरु और हजारों विद्यार्थी रहते थे। भारत ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र ज्ञान की खोज में यहाँ आते थे। दर्शन, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और तर्कशास्त्र, हर विषय पर यहाँ गहन अध्ययन होता था। नालंदा का वातावरण शांत था। प्रार्थनाओं की ध्वनि, शास्त्रार्थ की आवाजें और पांडुलिपियों पर लिखते विद्वानों की स्याही की खामोश खड़खड़ाहट, यही इसकी पहचान थी। यहाँ ज्ञान की रक्षा दीवारों और हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से होती थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में भारत राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। इसी समय मध्य एशिया से एक आक्रमणकारी आगे बढ़ रहा था, बख्तियार खिलजी। उसने कई क्षेत्रों पर हमला किया और आगे बढ़ता चला आया। जब उसकी नजर नालंदा पर पड़ी तो उसने इसे एक सैन्य ठिकाना समझ लिया। अचानक हमला हुआ, तलवारें खींच गईं, शांत परिसर में अफरा तफरी मच गई। जिन भिक्षुओं ने जीवन भर अहिंसा का मार्ग अपनाया था, उन्हें निर्दयता से मार दिया गया। जो छात्र ज्ञान सीखने आए थे, वे इस हिंसा के शिकार बन गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक भीषण कत्लेआम था। नालंदा की गलियों में चीखें गूंज रही थीं। पांडुलिपियां जमीन पर बिखर रही थीं। ज्ञान को दुश्मन मान लिया गया था। लेकिन सबसे भयावह दृश्य अभी बाकी था। नालंदा का विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, 3 विशाल इमारतों में फैला हुआ था। इनमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ थे। सदियों की खोज, विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा का संचित ज्ञान। आक्रमणकारियों ने इन पुस्तकालयों में आग लगा दी। इतिहासकारों के अनुसार यह आग दिनों नहीं, बल्कि महीनों तक जलती रही। धुएं ने आसमान को ढक लिया। ताड़पत्र और कागज जलते रहे। यह सिर्फ किताबों का जलना नहीं था, यह मानव सभ्यता की स्मृति का नाश था। जब आग बुझी, तब नालंदा खंडहर बन चुका था। जहां कभी ज्ञान बहता था, वहां राख थी।